आप में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये जरूर आता होगा कि यार हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन यहाँ पे ये हमें समझ नहीं आ रहा कि लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एसआईपी करना चाहिए। हालांकि लमसम वही कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी एक बड़ी अमाउंट है। लमसम यानी कि फिक्स डिपॉजिट, यानी कि जिस प्रकार से आप बैंक में एफडी करते हो, और एसआईपी यानी कि जिस प्रकार से आप आरडी कराते हो, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, कुछ पैसे आपके मंथली जो है वो करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि लमसम में एक बड़ी रिटर्न मिलती है एसआईपी के कंपैरिजन में। लाइक एग्जांपल, यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर, यदि आप ओपन करोगे तो यहाँ पे यदि आप मिनिमम 500 एसआईपी करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। आफ्टर 10 ईयर्स आपका यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 16,000 हो जाएगा और टोटल वैल्यू जो है 1,16,000 के करीब हो जाएगा। और लमसम में सेम इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि 60,000 रुपए यदि आप 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रखोगे, 1,86,000 के करीब यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा टोटल। तो जाहिर सी बात है यार, लमसम में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे में बात यहाँ पे आती है कि क्या यार हमें लमसम करनी चाहिए, क्या एसआईपी से ज्यादा बेटर लमसम है? देखिए, सबसे पहले अभी हम एसआईपी का डेटा देख लेते हैं। निफ्टी 50 में कितना रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में 13%, और यहाँ पे लमसम में 10 साल में 11% का रिटर्न दिया। और एसआईपी में 15 साल में 11% और लमसम में 15 साल में 10% का। इसके बाद 25 साल का डेटा आप यदि देखोगे 14.2% यहाँ पे रिटर्न दिया। हालांकि अभी लमसम का 25 साल का डेटा नहीं मिला। यहाँ पे आपने देखा कि 10-15 सालों में एसआईपी ने ही ज्यादा रिटर्न्स दिए। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम मार्केट में पैसे लगा रहे हैं हर कोई। अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो हर कोई अपना पैसा को निकाल लेते हैं, अपने स्टॉक्स को बेचने लगते हैं। जबकि एसआईपी में ऐसा नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट चालू है, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट चालू है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हमारा क्या होता है कि एवरेजिंग हो जाता है। और जबकि लमसम में ये चीजें हो सकती हैं कि अगर मार्केट ऊपर गया हो, उस टाइम में अगर किसी ने लमसम में इन्वेस्ट कर दिया हो, तो उस सिचुएशन में लॉन्ग टाइम में उसका जो रिटर्न है वो शायद बहुत कम होंगे। इस रीजन की वजह से जो यहाँ पे रिटर्न वो एसआईपी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। और यही था कि डिफरेंस, आपको हर बार ही लमसम में ज्यादा रिटर्न मिले। अगर आपने गलत टाइम में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको वहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस जो है वो एसआईपी के कंपैरिजन में काफी कम हो जाता है। लेकिन हाँ, यदि मार्केट ज्यादा क्रैश नहीं करेगा, लमसम जो है एसआईपी को जरूर बीट करेगा। और एक चीज आपको जाननी चाहिए, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, और हमारा जो विजन है लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी भी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा रिटर्न बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको क्या बेहतर लगता है, लमसम या फिर एसआईपी? आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हो, यदि आपके पास बड़ी अमाउंट नहीं है जो आप लमसम में लगा सके, तो कुछ पैसे मंथली आप सेविंग्स कर रहे हो वो आप एसआईपी में लगा सकते हो। अगर रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए। हम तो अपनी राय देते रहेंगे, बट सुनोगे अपने खुद की रिसर्च। आई थिंक थोड़ी सी आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आपके पास कुछ डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा ओपिनियन देना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।